1,00,000 लाशें, खून से लाल नदी और एक राजा जो उसी दिन बदल गया। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक और सबसे महान सम्राट की, अशोक की। 304 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य। अशोक का जन्म हुआ सम्राट बिंदुसारा के घर, लेकिन वो गद्दी का पहला हकदार नहीं था। बचपन से ही उसे खुद को साबित करना पड़ा। समय के साथ अशोक बन गया चंड अशोक, क्रूर, निर्दयी, अपने दुश्मनों को खत्म करने वाला। कहा जाता है उसने अपने ही भाइयों को रास्ते से हटा दिया। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, सत्ता। और आखिरकार अशोक बन गया मौर्य साम्राज्य का सम्राट। उसकी सेना विशाल थी, उसकी ताकत अपार थी और उसका सपना पूरे भारत पर राज करना। गद्दी पर बैठते ही अशोक ने शुरू किया विजय अभियान। एक एक करके राज्यों को हराया, साम्राज्य को और बड़ा बनाया। लेकिन एक जगह थी जो अब भी झुकी नहीं थी, कलिंग। एक छोटा लेकिन शक्तिशाली राज्य, व्यापार का केंद्र, समुद्र पर नियंत्रण और सबसे बड़ी बात, उसने अशोक के सामने झुकने से मना कर दिया। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध, कलिंग का युद्ध। तलवारें टकराईं, तीर आसमान चीरते हुए निकले, हाथियों ने सैनिकों को कुचल दिया। हर तरफ चीखें, आग और मौत। जब युद्ध खत्म हुआ, 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख कैद कर लिए गए। दया नदी का पानी खून से लाल हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, घर बर्बाद हो गए। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक सभ्यता का अंत था। और फिर अशोक मैदान में आया, चारों तरफ लाशें, रोते हुए लोग, और उसी पल एक सम्राट टूट गया। अशोक ने कहा, अगर ये जीत है तो मैं हार गया। उस दिन के बाद अशोक बदल गया। उसने तलवार छोड़ दी, युद्ध छोड़ दिया और अपनाया बौद्ध धर्म। अब वो डर से नहीं, धर्म और करुणा से राज करता था। उसने अपने संदेश पत्थरों पर लिखवाए, हिंसा मत करो, सबका सम्मान करो। बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया और बन गया अशोक महान। तो याद रखना, असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बदलने में होती है। और अशोक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ऐसे ही इतिहास के सच्चे किस्से जानने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।